हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन को आनंदमय तरीके के साथ व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था मतलब कि बच्चों की लाइफ में आध्यात्मिकता होना क्यों जरूरी है। आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो में कि बच्चों को आध्यात्मिकता की शिक्षा कैसे दें। देखो, पेरेंट्स की फर्स्ट ड्यूटी है कि अपने बच्चों को ग्रो कैसे करें, अच्छी अच्छी शिक्षा कैसे दें। तो आज की वीडियो में पूरी वीडियो वही डिस्कशन होने वाला है और इसलिए रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और शेयर भी कीजिए कुछ। अगर आपके पास कुछ टॉपिक हो तो आप शेयर भी कीजिएगा। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला, बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा कैसे दें। पहला क्या है, ध्यान और योगा सिखाइए। बच्चों को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो पहले उनको मानसिक तौर पर मजबूत बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, हमें बताना पड़ेगा कि सिचुएशंस हैं, सिचुएशन बैड है, गुड भी आएंगी, गुड है तो बैड भी होंगी। तो उसके लिए आपको मानसिक तौर पर उनको हर तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। लाइफ है, लाइफ कभी कभी अनसर्टेनिटी लेके आती है। आप उन्हें सिखाइए कि अनसर्टेनिटी पे जी लीजिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी कभी भी हो सकता है। अगर उनसे बोलेंगे कि इन चीज की एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि ये नहीं, ये डिसाइडेड है तो यही होगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। उनको मानसिक तौर पर मजबूत बनाइए। ठीक है, उनका माइंड लेवल इतना स्ट्रांग बनाइए कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए वो डगमगाए नहीं, अपना आपा ना खोए। इसके लिए क्या है, ध्यान। आप उन्हें ध्यान सिखाइए। ध्यान से क्या होगा, मेंटल रूप से बहुत स्ट्रांग बनेंगे। उसके साथ साथ योगा सिखाइए, खुद करिए, अपने साथ उनको बिठाइए। ठीक है, योगा से क्या होगा, फिजिकल रूप से स्ट्रेंथन होंगे, मतलब उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और ध्यान से मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो ध्यान बहुत ही जरूरी है अपनी। उससे क्या होगा, उनकी जो पढ़ाई के लिए जो फोकस पावर होती है ना, वो भी बढ़ेगी। ठीक है, एक तीर में तीन निशाने और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो ध्यान और योगा तो उनकी लाइफ में कंपलसरी कर दीजिए अगर अपने बच्चों को आपको आध्यात्मिक बनाना है। नेक्स्ट, नैतिक कहानियां सुनाइए। लोग सुनाते हैं, जैसे मूवी दिखाने ले जाएंगे, फिल्म मतलब फॉरेन कंट्री की मूवी चल रही है, तो भाई देखो हमारे देश में इतने बढ़िया बढ़िया देखो हीरो हुए ना, वॉरियर हुए, आप उनकी कहानी सुनाइए ना। छत्रपति शिवाजी की कहानी सुनाइए, राम की कहानी सुनाइए, श्री कृष्ण की कहानी सुनाइए। ठीक है, हमारे पास तो कहानियों का भंडार है भाई। आप अपनी नैतिक कहानी सुनाइए कि इतनी सारी चीजें। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाइए, मंगल पांडे की कहानी सुनाइए कि इन्होंने कितने बलिदान दिए थे, कितने स्ट्रांग थे ये लोग, है ना। इससे क्या होगा, उनका अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति से भी लगाव बढ़ेगा और करेज भी बढ़ेगा। सारी चीजें वो जानेंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है। ठीक है, और नेक्स्ट है, प्रकृति से जोड़े। अभी क्या है ना, गाँवों को तो लोगों ने छोड़ ही दिया है। मैं सुबह बात भी कर रही थी इस चीज में कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं। गांव में मोस्टली घर खाली पड़े रहते हैं। तो वह देखो, अगर आप ठीक है शहर में रह रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी देखो शहर साल में एक बार दो बार अपने बच्चों के साथ अपने गांव जरूर जाना चाहिए, ताकि वो अपने रूट से जुड़े रहें। प्रकृति से जाना चाहिए। पार्क में घूमने जाओ, देखो बेटा ये इसका पेड़ है, बच्चों को ये नहीं पता है किस चीज का पेड़ है। नीम के पेड़ और किसी और चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइए ये उसका पेड़ है, ये आम का पेड़ है, या फिर ये उसका पेड़ है, ये वाली घास है। प्रकृति में जितने भी प्लांट्स है सबका कुछ ना कुछ मेडिसिनल यूज है। जोड़ के रखिए उनको, क्योंकि यही है ना कि सब अगर एक बार चीजें बीत गई ना, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है ना। तो प्रकृति की वैल्यू सिखाइए। पानी ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, क्या करना है, पेड़ लगाने हैं, अपने गांव से जुड़ना है और मिट्टी से जुड़ के रहना है ना। ये सारी चीजें सिखाइए जरूर। नेक्स्ट है, प्रार्थना और आभार सिखाइए। भाई देखिए, जिंदगी में अगर सफल होना है ना, थैंक यू और ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। दो वर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो भी कुछ मिला है, आपको जो भी कुछ मिला है, आप उसको डिजर्व करते हुए नहीं करते तो ऊपर वाला जाने, लेकिन वो औरों से तो बहुत बेहतर मिला है। अपने नीचे वालों को देखे जिनको ये सब चीजें नहीं मिली है, तो उसके लिए थैंक यू कीजिए, गॉड को आभार व्यक्त कीजिए। ठीक है, फिर देखिए जिंदगी जीने का मजा ही अलग हो जाना है। ठीक है, सारी चीजों को आप मिला के देखिए, सब चीजों में आप अच्छी अच्छी चीजें ढूंढने लग जाओगे। जिस व्यक्ति की जिंदगी में थैंक यू और ग्रेटिट्यूड वर्ड आ गया ना, वो हर चीज में अच्छा ही ढूंढने लग जाएगा। अब भाई इंसान है तो अच्छा ही होंगे, तो कुछ बुराइयों को इग्नोर कर दो ना, क्या दिक्कत है। 2 पल की जिंदगी है, बीत जानी, उसमें भी आप बुराइयां ढूंढते रहो। ठीक है, थैंक यू बोलो और ग्रेटिट्यूड रखो। नेक्स्ट है,
अच्छे कर्मों का आदत डालो। देखो कर्मा थ्योरी समझाना अपने बच्चों को बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कर्मास की थ्योरी नहीं समझाओगे ना तो वो कुछ भी गलत काम करने से पहले डरेंगे नहीं। उनको ये जरूरी है, देखो बेटा अगर आप बैड कर्म करोगे तो आपको ये चीजें पनिशमेंट के रूप में मिलने वाली है, ठीक है। स्टोरी के रूप में सुनाइए। देखो जो भी है एक सोल की जर्नी है, पहले से चली आ रही है, ठीक है, सबको सब पता है, लेकिन सब अपने कर्मों के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। बच्चों को ये होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ताकि वो कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे, ठीक है। और अच्छे काम करें तो खुश हो कि हाँ हमने एक अच्छा कर्म डिसाइड किया। इवन मैं तो एक एक्टिविटी भी प्लान करने की सोच रही थी, क्या है कि एक डे के हिसाब से एक स्लिप बना लीजिए, ठीक है, या फिर चेकलिस्ट बना लीजिए कि कितने कितने अच्छे बच्चों को बोलिए कितने कितने आपने अच्छे कर्म किए हैं, कितने कितने आपने बुरे कर्म किए, उस पर टिक लगा लीजिए। जिसके अच्छे कर्म ज्यादा हो उसको रिवार्ड के रूप में आप कुछ उनको मतलब जो उनकी फेवरेट है मतलब चीज खिलाइए, या फिर कुछ भी पैसे दीजिए, या फिर कुछ भी उनको रिवार्ड दीजिए, ताकि उनको मोटिवेशन बढ़े अच्छे कर्म करने के लिए। उनको लगे कि हाँ हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। बस यही है कि अपने बच्चों को सुधारिए। सुधारने का मेरा मतलब ये है कि उनको आध्यात्मिक बनाइए, अच्छी अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे से सब मोरल वैल्यूज सिखाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि जो हमारी भारतीय संस्कृति कहीं विलुप्त ना हो। बच्चे अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहे, अपनी जमीन से जुड़े रहे, रूट कॉज से जुड़े रहे, और अपने गांव के बारे में जरूर बताइए कि हमारे गांव में ये होता है, हमारे गांव में हम ये करते थे, हम ऐसे खेलते थे, अपनी कुल देवी, अपने पुरानी हिस्टोरिकल प्लेस, सब चीजों के बारे में जरूर बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनको सिर्फ अपने धार्मिक और रीति रिवाज वो तो सीखेंगे, आपके धार्मिक वैल्यू सीखेंगे, आपके कल्चर सीखेंगे, रीति रिवाज सीखेंगे। बच्चों को इन चीजों का मतलब नहीं होता, लेकिन अगर आप सिखाएंगे ना, उन्हें आध्यात्मिक बनाएंगे, तो इन चीजों के साथ साथ वो मेंटल रूप से भी स्ट्रांग बनेंगे, फिजिकल रूप से भी स्ट्रांग बनेंगे, लाइफ में हर चीज को पॉजिटिव वे में देखेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हर चीज से ग्रो करेंगे, हर सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों को आध्यात्मिक बनाना। एक जो आध्यात्मिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों को की बहुत जरूरी है उनके अंदर डालना, क्योंकि टेक्नोलॉजी युग है, चल रहा है, लाइफ का कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना है, बाहर से तो बनाना ही है, अंदर से ही बनाना, इंटरनली भी बनाना है। उनको सिखाना है बेटा अगर आप ये करोगे तो ये होगा, अगर ये करोगे तो ये होगा, सिचुएशन से उनको डील कैसे करना है सब सिखाना है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी, और वही पुरानी बात, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, और नेक्स्ट कंटेंट में किस टॉपिक पे बनाऊं। और कभी भी कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही है मेरी बातें, या फिर कोई कंटेंट नहीं समझ में आ रहा, तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मैसेज से मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, राधे राधे।